हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे को नए वीडियो में आपका। क्या दोस्तों, आपने भी जहाँ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर और बैटरीज लगवा रखी है और फिर भी आप अपनी इच्छा के अनुसार जब भी लोड चलाते हैं तो आपका सिस्टम ओवरलोड देके बंद हो जाता है। क्या आप भी इस जो प्रॉब्लम्स है इसको कभी फेस किया है आपने? तो कमेंट ज़रूर करना। और इस प्रॉब्लम का रिजॉल्व क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत तक इस वीडियो में ही बताऊंगा। एंड इसके अलावा आपने अगर हाइब्रिड इन्वर्टर पर बैटरी लगा रखी है और नेट मीटरिंग भी करवा रखी है, फिर भी आप अपना मनचाहा लोड एक साथ अपने अनुसार नहीं चला पाते, वो किस कारण से हो रहा है? तो ये कि सारी प्रॉब्लम्स है एक हाइब्रिड पीसीयू के साथ में, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और आपको बताऊंगा अभी कि आप किस प्रकार से इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर जो है काम कैसे करता है। बेसिकली सभी को पता है, तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो कंपैटिबल होता है ऑफ ग्रिड प्लस ऑन ग्रिड का एक मिक्सचर है, जिसमें लाइट चली जाती है तो हमारा लोड है वो बंद नहीं होता है, एज इट इज चलता रहता है। बस जो एक्सपोर्ट जो हम करते हैं विद्युत विभाग को, वो हमारा बंद हो जाता है। अब समस्या कहाँ आती है हाइब्रिड सिस्टम के अंदर? जब हम हमारे सिस्टम डिज़ाइन करवाते हैं उस समय पर हो सकता है हमारे लोड कम हो, जैसे कि किसी के अगर 2 से 2.5 किलोवाट या 3 किलोवाट तक का लोड है उस समय पर, तो किसी ने 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा लिया बैटरी के साथ में और उस पर ऊपर नेट मीटरिंग करवा ली। लेकिन साल भर या 1.5 साल बाद में जब उनका लोड बढ़ जाता है और फिर वो अपने पीसीयू की से जब वो लोड चलाने की कोशिश करते हैं, जब लोड उनका बढ़ जाता है तब उनका पीसीयू ओवरलोड जाकर बंद हो जाता है। और वो बंद क्यों होता है, इसी चीज़ को हमें समझना है। और दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, क्योंकि ऐसी जानकारी सभी के साथ शेयर हो सके। तो पीसीयू बंद होने का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है उसके ओवरलोडिंग में जाना। अब ओवरलोडिंग में पीसीयू की, क्योंकि आपने जो कैपेसिटी का जो पीसीयू लगवाया, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि 5 केवीए का आपने पीसीयू लगवाया है, वो 4 किलोवाट तक का लोड चलाने के लिए सक्षम है। इंक्लूड आप उससे जो ग्रिड एक्सपोर्ट कर रहे हो वो भी उसी में शामिल रहेगा। अब उसमें शामिल रहेगा तो आप ज़्यादा लोड उस पर नहीं चला पाते हैं। तो आप अपने 5 केवीए की जो वायरिंग है वो इस प्रकार करवाइए कि आपको जो लोड 24 आवर चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि आपको एक एसी है, वो आपको सोलर से चलाना है दिन में भी, और नाइट में बैटरी बैंक भी से यूज करना है। अगर लाइट जाने के बाद अगर आपकी ग्रिड कट हो जाती है और आप उसको बैटरी बैंक पे चलाना चाहते हैं तो उस एसी का कनेक्शन और आपकी घर की लाइटें, मतलब जो भी आपका इंपॉर्टेंट लोड है वो आप अपने पीसीयू के साथ कनेक्ट रखिए। और जो एक्स्ट्रा लोड है जो आपने पीसीयू परचेज करने के बाद में बढ़ाया है, ऐसे लोड को, या फिर यूँ कहे कि आपका जो इमरजेंसी लोड होता है, जैसे कि लाइटें ग्रिड आए तो चल जाए नाइट के अंदर, तो ऐसे जो लोड है उनकी वायरिंग आप इस प्रकार से कराएं कि आपके पीसीयू में से, आपके पीसीयू का जो आउटपुट होता है उसमें से उनका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मीटर पे डायरेक्ट लोड जाना चाहिए उनका, क्योंकि पीसीयू के आउटपुट में सिर्फ वही लोड कनेक्ट करके रखें आपके हाइब्रिड के, जिससे आप जो लोड जो रेगुलर चलाना चाहते हैं। अब आपका हाइब्रिड इन्वर्टर दिन के समय में आपका लोड को चलाता है, प्लस जो एनर्जी बचती है उसको ग्रिड में शेयर करता है। अब ग्रिड में शेयर करता है तो ग्रिड में जब फिट करेगा वो ग्रिड के अंदर, तो जितने भी यूनिट आप एक्सपोर्ट करोगे, अगर आपका उसके अलावा जो आपने लोड चलाया है, आपने डायरेक्ट मीटर से जो कनेक्ट करके है, अपने पीसीयू के आउटपुट से कनेक्ट नहीं कर रखा है, वो लोड अगर आपका चलता है दिन के समय भी या रात के समय भी, तो आपने जो ग्रिड एक्सपोर्ट किए वो आप वापस से इंपोर्ट कर लोगे और आपको इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका जो बिल है वो रिड्यूस ही होगा। क्योंकि आपकी पीसीयू की कैपेसिटी जैसे कि 5 केवी की 4 किलोवाट तक की लोड चलाने की होती है, आपका लोड चल रहा है 6 किलोवाट का, तो एक्स्ट्रा जो 2 किलोवाट का जो लोड है वो आपका पीसीयू जिसने एक्सपोर्ट किए यूनिट, वो आप विद्युत विभाग से ले सकते हैं साथ के साथ, जिससे कि आपके बिल पर भी इफेक्ट नहीं आएगा, आपका पूरा लोड भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा और आपका जो पीसीयू है वो भी ओवरलोड पर नहीं जाएगा और उसके भी लाइफ है जो अच्छे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर बार बार ओवरलोड नहीं जाएगा और वो जो लोड रहेगा उसके जो पावर फैक्टर है उसके अनुसार चलेगा, तो काफ़ी अच्छी उसकी लाइफ भी बनी रहेगी।
दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।